नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रैक्टिस विद देव। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इम्पोर्टेंट पुस्तकों के बारे में तथा उनके लेखक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है सभी के सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप सभी को कंप्लीट वीडियो देखना है और उसके बाद प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे वीडियो अपलोडेड मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, पूछा गया कि स्वतंत्रता कालीन उपन्यास आनंद मठ के उपन्यासकार हैं, यानी आनंद मठ के लेखक कौन है आपको ये बताना है। चार ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है: शरद चंद्र, विमल मित्र, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो देखिए, आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्लियर आंसर बन जाएगा। क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात रचित पुस्तक इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो देखिए, इंडिया डिवाइडेड के जो लेखक हैं वो आपके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। फिर लिखा हुआ है कंट्रोवर्शियल योर्स पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन है, तो रघुवंश होंगे कि लुईस होंगे कि शोएब अख्तर होंगे कि वेद व्यास होंगे। तो इसका आंसर बन जाएगा शोएब अख्तर, यानी कंट्रोवर्शियल योर्स पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? शोएब अख्तर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ ए वीक विद गांधी पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन में मीरा बहन, लॉर्ड माउंटबेटन, लुईस फिशर, मार्टिन लूथर। तो इसका आंसर हो जाएगा लुईस फिशर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किंग ऑफ डार्क चैम्बर के लेखक कौन है? ऑप्शन में महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, नीरद सी चौधरी हैं और रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो किंग ऑफ डार्क चैम्बर के जो लेखक हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यानी दास कैपिटल के लेखक कौन है? ऑप्शन में कार्ल मार्क्स, ज्योति बसु, हरकिशन सिंह सुरजीत, एंजल्स। तो हो जाएगा दास कैपिटल्स के जो लेखक हैं, राइटर हैं, वो है कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, रामायण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में गोस्वामी तुलसीदास, वाल्मीकि, वेद व्यास, दीनानाथ गोस्वामी। तो रामायण के रचनाकार हो जाएंगे वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। लाइफ डिवाइन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में आचार्य रजनीश, महर्षि अरविंदो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। तो देखिए, इनका जो आंसर बन जाएगा कि लाइफ डिवाइन के रचनाकार है वो महर्षि अरविंदो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान दार्शनिक डॉक्टर सारोपल्ली राधाकृष्णन की बहुचर्चित बहुप्रशंसित पुस्तक है ऑफ ह्यूमन बॉडीज, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, इंडियन फिलोसफी, ए पैसेज टू इंडिया। तो इंडियन फिलोसफी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की चर्चित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की विश्वविख्यात रचनाकार है कौन? काउंट डांसर, किंग ऑफ डार्क चैम्बर, क्रिसेंट मून की गीतांजलि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गीतांजलि। पूछा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है, ऑप्शन में ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी, इंडियन ट्रूवर्ड्स एनार्की। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की चर्चित पुस्तक है। पूछा गया पंजाबी लेखिका अमृता प्रीतम की पुरस्कृत कृति क्या है? सांझा चूल्हा, कागज ते कैनवास, पंजाब दी माटी, कोरे कागज। तो हो जाएगा कागज दे कैनवास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। विश्वविख्यात साहित्यकार जॉर्ज बर्नार्ड शा की प्रिय पात्र हैं कैथरीन, वह वर्णित है किसमें? ए फेयरवेल टू आर्म्स में, एपिल कार्ड में, डॉक्टर्स डायलमा में, मैन ऑफ डेस्टिनी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है ए फेयरवेल टू आर्म्स में। पूछा गया है कालिदास का एक प्रमुख पात्र है यम, यह वर्णित है किसमें? रघुवंश में, अभिज्ञान शाकुंतलम में, कुमार संभवम में, मेघदूत में। तो जो यह वर्णित है ये मेघदूत में वर्णित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बनेगा मेघदूत। ठीक, 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। पूछा गया है पर्ल एस बक एक चर्चित पात्र है, बॉगलिंग वह वर्णित है किसमें? ब्रोकिंग विंग में, द फ्लाउडर में, गुड अर्थ में, वेबिट में। तो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा
वेबिट में, यानी ऑप्शन नंबर डी कि पर्ल एस बक एक चर्चित पात्र है, बॉगलिंग वह वर्णित है किसमें, वेबिट में। विष्णु शर्मा साहित्यकार हैं, हिंदी के, उर्दू के, संस्कृत के, बांग्ला के, तो संस्कृत के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहानीकार कृष्णचंद्र की रचनाएं हैं, हिंदी में, हिंदी भाषा में, उर्दू में, पंजाबी में, बांग्ला में, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा उर्दू भाषा में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। कहानीकार कृष्णचंद्र की रचनाएं हैं किसमें, उर्दू भाषा में। ठीक है। चारुदत्त साहित्यकार हैं, बांग्ला भाषा के, हिंदी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के, कि उर्दू भाषा के, तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्ला भाषा के, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, बांग्ला भाषा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गजानन माधव मुक्तिबोध मूलतः साहित्यकार हैं, किसके हैं, हिंदी भाषा के, उड़ीसा भाषा के, अंग्रेजी भाषा के, कि बांग्ला भाषा के, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गजानन माधव मुक्तिबोध जो है वो हिंदी भाषा के साहित्यकार हैं। साहित्यकार जयदेव की मूल कृतियां हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, उर्दू में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत में साहित्यकार जयदेव की मूल कृतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गुड अर्थ किसने लिखी, तो द गुड अर्थ जो है पर्ल एस बक ने, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो गया पर्ल एस बक ने लिखी है। ठीक। पूछा गया रन्स इन रूइंस किसने लिखी है, तो रन्स इन रूइंस लिखी है इसको, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, एस एम गावस्कर ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया है राज तरंगड़ी किसने लिखी है, तो कल्हड़ ने लिखी है, याद रखिए कई बार पेपर में आया हुआ है। आवर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं कौन है, तो मीनू मसानी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अश्व घोष ने लिखी थी, क्या लिखी थी, तो बुद्ध चरित, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित को किसने लिखा है, तो हर्षचरित को जो है बाणभट्ट ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया घाट घाट का पानी के रचयिता कौन है, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका कन्हैया लाल नंदन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है वनडे वंडर्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो देखिए वनडे वंडर्स जो है वो सुनील गावस्कर ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 29 तक हो गया, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। देखिए पूछा गया है बादशाह खान पुस्तक के लेखक कौन है, तो बादशाह खान पुस्तक के लेखक डॉक्टर भगवान सिंह राणा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पूछा गया एशियन ड्रामा एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई है, तो 31 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, और गुन्नर मिर्डल, यानी गुन्नर मिर्डल ने इसको लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड ऑफ नागराज के रचयिता कौन है, तो द वर्ल्ड ऑफ नागराज के जो रचयिता हैं वो बन जाएंगे आपके विजय तेंदुलकर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया यामा काव्य का रचयिता कौन है, तो महादेवी वर्मा की है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस के रचयिता, तो गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। शबद मिलवा का रचयिता कौन है, तो पदम सचदेव है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है, तो देखिए पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मिल्टन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया मिस्टर नून पुस्तक के लेखक कौन है, आर्थर कोएस्टलर, डी.एच. लॉरेंस, टॉमस हार्डी, सलमान रश्दी, तो 37 का जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा डी.एच. लॉरेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है इन कस्टडी उपन्यास के लेखक लेखिका है कौन है, तो 38 का जो आपका आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा अनीता देसाई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पंचतंत्र के रचयिता कौन है, तो विष्णु शर्मा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है।
ए जर्नी ऑन बेयरफुट के लेखक हैं, तो 40 का जो आपका आंसर बनेगा वो हो जाएगा दिलीप कौर दीवाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कालिदास ने निम्नलिखित में से किस एक की रचना नहीं की? तो देखिए अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास की है, कुमार संभव भी है, मेघदूत भी है, पद्मावत इनकी रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पुस्तक मर्डर इन कैथेड्रल के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 42 का ये हो जाएगा टी.एस. इलियट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट माई स्टाइल किसकी रचना है? तो क्रिकेट माई स्टाइल जो है ये कपिल देव की रचना है, यानी 43 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसकी रचना है? तो ये श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। पूछा गया द पॉलिटिक्स ऑफ सिक्स किसकी रचना है? तो देखिए द पॉलिटी ऑफ सिक्स जो रचना है 45 का जो आंसर बन जाएगा आपका जितेंद्र कौर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्टी नाइन। देखिए ए फ्रॉग इन माई सूप किसकी रचना है? तो इसका आंसर आपका बनेगा ए, यानी हेरी मिलर की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। इनविजल आर्मीज टेररिज्म इनटू द 1990 किसकी रचना है? तो 47 का जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टीफन सेगलर की। पूछा गया है कि नेहरू एंड हिज क्रिटिक्स किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर बन जाएगा आपका 48 का ऑप्शन नंबर है आर.सी. पिल्लई की। माई कंट्री एंड द वर्ल्ड के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा 49 का ऑप्शन नंबर ए आंद्रेई सखारोव। पंजाब इन इंडियन पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरीक सिंह, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये। विश्वविख्यात ऐतिहासिक पुस्तक अकबरनामा के रचनाकार कौन है? तो अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी। पूछा गया भारत चीन युद्ध 1962 पर आधारित पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल बी.एम. कौल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। किंग ऑफ डार्क चैम्बर के लेखक कौन है? तो किंग ऑफ डार्क चैम्बर यानी 53 का जो आपका आंसर बन जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पूछा गया है कि अंग्रेजी के विश्वविख्यात लेखक आर के नारायण की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक कौन है? तो गाइड है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। रूसी उपन्यासकार लियो टॉलस्टॉय की अमर कृति कौन सी है? तो वार एंड पीस, ऑप्शन नंबर ए आंसर बनेगा। पूछा गया प्रवासी भारतीय लेखक नीरज सिंह चौधरी की अमर कृति है कौन सी है? तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बन जाएगा। पूछा गया विश्वविख्यात पत्रकार खुशवंत सिंह की सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक कौन सी है? तो इनकी जो पुस्तक है वो ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस, ये मेलिस लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक। 58 आर्नल्ड मैथ्यू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक कौन सी है? इनकी है कल्चर एंड एनार्की, ऑप्शन नंबर डी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का एक प्रिय पात्र है गोरा, वह वर्णित है किसमें? तो वह वर्णित है गोरा में, यानी ऑप्शन नंबर सी। विश्वविख्यात अंग्रेजी लेखक आर के नारायण का चर्चित पात्र है राजू, वह वर्णित है किसमें वर्णित है? तो गाइड में वर्णित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार की एक प्रमुख पात्र है श्रद्धा, वह वर्णित है किसमें वर्णित है? तो 61 का जो आंसर होगा कामायनी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। पूछा गया उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र का एक प्रमुख पात्र है होरी, वह वर्णित है, तो किसमें वर्णित है? गोदान में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पूछा गया राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की एक अमर कृति की नायिका है उर्मिला, तो उर्मिला किसमें है? तो इसको बताना है आपको, यानी 63 का ऑप्शन नंबर डी साकेत में। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया प्रख्यात लेखिका नयनतारा सहगल के प्रमुख पात्र हैं सुभाष चंद्र बोस, वह वर्णित है किसमें? तो 64 का आंसर होगा ए वॉइस फॉर फ्रीडम में।
तो ये इम्पोर्टेंट 64 क्वेश्चन थे जो कि पुस्तक और उनके राइटर से संबंधित थे। तो यहाँ से एक नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। बाकी और भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।